आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक इंसान ना कभी कभार सोचता है यार मैंने किसी का क्या ही बुरा किया है जो मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। फिर वही इंसान दूसरों को भी कोसता है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, ठीक है? अब मैंने ना एक वो रैप लिखा था, ठीक? कौन-सा वाला? सपने बड़े, कर्म छोटे, किस्मत को तू कोसता क्यों? लोगों को तू कोसता क्यों? प्रारब्ध तेरे, संचित तेरे, भगवान को भी नहीं छोड़ता तू, छे! है कि नहीं? उसकी आगे की हम पंक्तियाँ कुछ दिन बाद सुनाएँगे। तो कहने का हमारा ये मकसद है कि कहते हैं ना, जो एक इंसान जो एक चिट्ठा लेकर पैदा पैदा हुआ है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके प्रारब्ध कर्म, उसके संचित कर्म। वो कहते हैं ना, वही बात आ गई कि कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन सोल जो है, सोल तो वही का वही रहता है। एक लाइफ जर्नी, लाइफ स्पैन जिसको बोला जाता है, उससे ट्रांज़िट होता है, दूसरे लाइफ में आ जाता है। तो ये जो सोल है ना, सोल, ये कहाँ-कहाँ से हो के आ रहा है। जिसमें कुछ चीज़ें उसने अच्छी करी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं करी। तो वो जो मैंने, वो कहते हैं ना, किसी का कर्ज़ा चुकाना है, वो तो मैं ही चुकाऊँगी ना, और हो सकता है चुका भी रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं दूसरों को काहे कोसूँ? मैं भगवान को काहे कोसूँ? अरे इसने तो ये किया, उसने कुछ ना किया। जो किया मैंने किया। जिस दिन अपनी ज़िम्मेवारी खुद की ज़िंदगी की ले लोगे ना, उस दिन ना वारे न्यारे हो जाने हैं, वारे न्यारे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट पावरफुल थिंग। और ये हालाँकि मेरे को बनानी तो अमावस्या आ रही है, पितृ अमावस्या, साथ में सूर्य ग्रहण आ रहा है ना? सूर्य ग्रहण तो हमको दिखेगा नहीं, वो दिखता है, मैंने जैसे बोला, मंगल भी नहीं, राहु भी नहीं, है ना? लेकिन है ना? और ये जो एक दिन है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, जो जिनके पत्री में 5वें भाव में आपका अगर शनि आकर बैठ गया, वो मैंने हमेशा आपको समझाया, तसल्ली से बताती हूँ, तसल्ली से सुनो, कोई दिक्कत नहीं। 5वें भाव में जिसका शनि है ना? उनकी नेचर में खुद ही इतना भयंकर, वो क्या कहते हैं, नेचर हो जाती है ना, चिड़-चिड़, चिड़-चिड़ एकदम, चिड़चिड़ाते रहेंगे। उनको ये नहीं पड़ी भाई, तुम ये देख रहे हो कि वो कैसे ऊपर, उनको अपनी, वो कहते हैं ना, सक्सेस को छोड़कर ये पड़ जाती है कि ये कैसे ऊपर चला गया। अरे भाई तुम अपने जर्नी पे ध्यान दो ना यार, वो कैसे गया, क्या गया, क्या नहीं गया, भाड़ में जाने दो, अभी अपने पे तो ध्यान दो। इधर-उधर देखोगे तो फिर कॉन्फिडेंस कटेगा। कॉन्फिडेंस कटेगा तो फिर आपका डिस्ट्रैक्शन होएगा। आप पहले ही हथियार छोड़ दोगे तो काहे को अपना ये करने का, जो 5वें भाव के शनि है। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ स्पेशली। अब ये वाले उपाय करने किसके लिए, और बेहतरीन वे से काम करेगा सूर्य। जैसे मेरा 6वां घर, 8वां घर, 12वां घर संबंध बना रहा है दजियोड़ी भी। उसके बाद हमारा 6th हाउस में सूर्य है, वो भी राशि कौन सी है? तुला। व्हाट नीच सूर्य आई हैव। बहुत जलालत हुई है बचपन में, बहुत जलालत। है कि नहीं? कभी फीस ना दे माँ बाप, ओके चांदनी से गेट अप, गो बैक, कॉल योर पेरेंट्स, गो बैक, मैंने पहले भी बताया हुआ है। फिर उसके बाद अब ऐसे होते थे, फिर मैं मुँह उठाकर आ जाती थी स्कूल। तो फिर मैं, मेरे जो फ्रेंड्स होते थे ना, जैसे फ्रेंड्स होती थी एक आधी, वे फ्रेंड्स तो रहे नहीं कभी, बट फिर भी जब बचपन में होता है कि चलो फ्रेंड्स होंगे, पता है कैसे बात करती थी? अरे समझे, ऐसा। मैं बहुत, तुम्हारे मेरे पापा ना मेरे ना ये टॉयज लाए हैं, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, लाइक दैट तो इट इट हैज बीन अ जर्नी मैन, बट दैट्स ओके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, लोगों की अलग अलग सिचुएशन बनती है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी चीजें ठीक करेंगे। कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ, मैंने ना अंतर्मन हीलिंग पे हवन बताया है, वो हवन तो आपने करना ही करना है, इस चीज का आप ध्यान देना। हवन में वही गाय का पला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला देना, पूरा प्रॉपर तरीका मैंने अंतर्मन हीलिंग पे बनाया गया है वीडियो, उसको मैं पिन कर दूंगी। वही ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः स्वाहा करके तो आपने हवन करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ रबड़ी और जो जलता हुआ घी का दीपक है, पितरों का ध्यान करते करते, और ये आप कब करोगे? 2 अक्टूबर को आप करोगे, दोपहर के 12 बजे के करीबन। दुनिया जो मर्जी बोले, जो वो निकाले, क्या बोलते हैं, कुछ भी निकाले, ये है टाइम, वो है टाइम, हम बताएंगे एक्चुअल टाइम, जो आप हमको हमारे साथ जुड़े हुए हो। आपको पता है शाइना दीदी जो बोलेगी एकदम पत्थर पे लकीर बोलेगी, है कि नहीं दीदी? इसलिए कह रही हूँ, जो मेरे बड़े भी हैं वो भी हमको माँ बोलते हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलो ठीक, तो एक तो आपने ये करना है, रबड़ी से
और जलते हुए दिए से चम्मच से आपने आहुति देनी है। चम्मच ना भी हो तो जलता हुआ, वो आजकल तो होममेड ही वो रेडीमेड मिल जाता है, रबड़ी से उसको डुबो। ओम पितृदेवाय भ्यो नमः स्वाहा, ओम पितृदेवाय भ्यो नमः स्वाहा, ओम पितृदेवाय भ्यो नमः स्वाहा। समझ आ गई? आपने इस दिन 12 बजे के करीबन पितरों को आपने जल अर्पित करना है। जल में क्या होना चाहिए? उसमें काले तिल होने चाहिए, उसमें जौ जरूर होनी चाहिए, उसमें गुड़ होना चाहिए, उसमें चीनी भी डालो, मैं कह रही हूँ आपको। समझ आई? और जब आप पितरों को आप वो जल पिलाओगे तो ध्यान देना आपके अंगूठे से गिरता गिरता ऐसे ऐसे गिरता गिरता नीचे जाए। अब जी समस्या ये है कि समस्या ही बहुत है, और समस्या ये है कि हर समस्या के बाद हर समस्या है। आपको एक बात बताऊं, नींबू वाला प्रयोग इस रात को आप जरूर करो। और मैं तो कह रही, कहते ना कई बार बंदिश सी ऐसे लगती है, बंदिश, हर चीज की बंदिश है। देखो मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरी हेल्थ साथ नहीं दे रही, तो उस पैसों का क्या फायदा। कईयों को सेहत की बंदिश है, कईयों को रिश्तों की बंदिश है ना। रिश्तों की बंदिश मतलब क्या बोलते हैं? अनरिक्वेटेड लव। अनरिक्वेटेड लव सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में नहीं होता। अनरिक्वेटेड लव होता है कि मैं सबके लिए करती हूँ लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिलता। एप्रिसिएशन तो बड़ी दूर की बात है, मतलब है ना, जो एक मेरा अस्तित्व है उसको भी एक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती कि मेरा भी कोई वजूद है। सो अलग अलग सिचुएशन बनती है। बट चलो खैर, मैं जो आपको कह रही हूँ, आप इस दिन से 2 अक्टूबर से शुरू करके, वाकई वाली बात है, इसको कंटिन्यूटी में करना। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक नींबू चाहिए। वो सॉरी यार, मैं वो ला नहीं पाई है ना, बट चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। नींबू लेना है। नींबू को जैसे कैसे समझाएगा मैं, नींबू लिया, नींबू को ऐसे करके इसके बीच में आपने रख देना है, ठीक है। इसके बीच में जैसे हमने इधर नींबू पकड़ा, ऐसे करके ऐसे कर लिया और ऐसे करके बैठ जाओ। बैठने के बाद में आपने क्या करना है? काली माँ का ध्यान करना है। वो कहते हैं ना, जो कायल को बदलने का दम रखती है वो काली माँ है, और ये फैक्ट है। ओहो, फैक्ट है। लेकिन ये ना, कई लोग बोलते हैं जब थोड़ी साधना जाप करना शुरू कर देते हैं, मैं काली माँ से बात करती हूँ, मैं ये करती हूँ। क्या मतलब? थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखो और दूसरों को भी बेतुकी बातें मत किया करो। हाँ, मेरी बात होती है। आपको पता भी है ये जितने लोग हो, क्या तुम बेवकूफ बना रहे हो? बात होती है। कोई वो है कि मतलब हाँ वो चैट, ये कि आपने टेल मी अबाउट दिस, वो चैट करना शुरू कर दी, क्या बातें करें? जब हम आपको बताएं। अब हम कुछ चीजें तो आपको बता नहीं रहे। हमारे फादर साहब के ऊपर भी सवारी आती थी। वो कहते ना, जो एक तरह के मस्तानी हो जाते हैं, ओ फादर साहब मेरे, वो जब वो फिर आप रह नहीं सकते। आप ये फैमिली लाइफ में फिजिकल उसमें आप रह नहीं सकते। और जब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है, आपको तब खुद ही नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। आप बीच बीच में आप कहीं ना कहीं कॉन्शियसली उठते हो, कॉन्शियसली समझ में आ रहा होता है कि कुछ हो रहा है। बस वो कहते हैं ना, वो आत्मा की बातें हो रही होती हैं, वो सुनाई नहीं पड़ती हैं, उतनी जल्दी सुनाई नहीं पड़ती हैं। आपको सिर्फ मालूमात होता रहता है और कई बार तो आपको पता भी नहीं चल रहा होता है। क्या बातें कर रहे, क्या बातें कर रहे। बट चलो खैर, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है? आपने क्या कहते हैं, नींबू रखा, काली माँ का ध्यान करते करते किस मंत्र का उच्चारण करोगे? 108 बार। ओम काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। इसका आपने जप 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 करना है। कितनी बार? 108 बार। उसके बाद में वो जो नींबू है ना, नींबू को आपने पहले 7 बारी क्लॉकवाइज घुमाना है। 7। इसके बाद क्या करोगे? 6 बारी क्लॉकवाइज घुमाना है। 6 बार क्लॉकवाइज घुमा दिया। उसके बाद 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद नींबू सर पे रखी, वो चाकू साइड में लेकर बैठी, चाकू से बीच में हल्का सा कट कर दी, पूरा नहीं तोड़ना, पूरा नहीं काट लेना, और सर ना काट लें, पता चले कि चाकू लग गया, हाय हाय ये क्या बता दिया, कुछ ना बता दिया। प्रॉपर चीजें हम बता रहे हैं। हल्का सा काट के
ये नींबू करके बाहर लेके जाना, कहीं पर भी पेड़ पूड़ पे के पौधे पूधे कहीं पर भी फेंक आई और मुड़ करके ना देखी वापस आ जाई। सेल्फ वास्तु कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, सीखो। 2 दिन हम सीखेंगे सेल्फ वास्तु, तीसरे दिन सीखेंगे वास्तु हवन शांति का तरीका। जिन जिन लोगों ने मैसेज किया मेरा रिप्लाई नहीं आया, एक बार फिर से मैसेज कर दो। मैं 2 दिन से वास्तु विजिट के लिए गई हुई थी, ये शक्ल भी देख रहे हो कि बहुत टायर्ड है, ठीक है, ध्यान रखो अपना। तो व्हाट्सअप करना, कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप करना, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।